नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। किरण, किरण, क्या हुआ? तुमने फिर से वो ख्वाब देखा? अरे पगली, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, अपने माँ बाप के ख्वाब देखना बंद कर दो। तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि हम लोग यतीम हैं? यतीम वो होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। पर तुम इस हकीकत को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। तो फिर मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं जहाँ मेरे माँ बाप, जिनकी सूरतें मुझे साफ साफ नजर नहीं आती, लेकिन वो मुझे फेंक कर चले जाते हैं। और कभी कभी मेरे सपनों में मेरे माँ बाप मुझे प्यार से गले लगाकर अपने साथ ले जाते हैं। क्यों आते हैं ऐसे सपने मुझे? तुम्हें क्या लगता है मुझे ऐसे ख्वाब नहीं आते? मेरा भी दिल चाहता है कि अचानक कहीं से मेरे माँ बाप आ जाए और मुझे अपने सीने से लगा ले। मेरे ख्याल से इस यतीम खाने में जितनी भी लड़कियां हैं ना, सभी सोते जागते यही ख्वाब देखती हैं। लेकिन ख्वाब में और हकीकत में बहुत फर्क है। और हकीकत यह है कि हम यतीम हैं।
कहीं ऐसा हो जाए कि अचानक हमारे माँ बाप आए और हमें यहाँ से अपने साथ लेकर चले जाए। काश इस दुनिया से जाने वाले किसी के चाहने पर वापस लौट सकते। सलमा, तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है? हाँ, मैं इस मनहूस दिन को कैसे भूल सकती हूँ। इसी दिन खुदा ने हमारे माँ बाप को हमसे छीन लिया था और हमारे माथे पर यतीम की मोहर लगा दी थी। चलो, अब नमाज का वक्त हो गया है, तुम भी मंदिर जाने की तैयारी करो। चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम जियो हजारों साल। क्यों इस बेबस जिंदगी को हजारों साल जीने की बद्दुआएं देते हो तुम लोग? अरे जब मुकद्दर में जीत ही ना लिखी हो तो हारोगे भी कब तक? तकदीर का लिखा कौन मिटा सकता है यार? हमें जो मिला है बस उसी को मुकद्दर समझ लिया। और वैसे भी वक्त का क्या भरोसा, ना जाने किस मोड़ पर जिंदगी का दामन खुशियों से भर दे। शहनाज ठीक कह रही है। होशियार सलमा बाजी, किरण बाजी, शहनाज बाजी, आप तीनों को बड़ी आपा ने अपने ऑफिस में बुलाया है। बड़ी आपा ने क्यों बुलाया ऑफिस में? मुझे क्या मालूम। तुम तीनों के लिए जरूर कोई खुशखबरी होगी। चलो चलकर देखते हैं। आदाब बड़ी आपा। आदाब। जी आपा, आपने हमें बुलाया? इस दिन का मुझे कितनी बेसब्री से इंतजार था। आखिर खुदा ने मेरी सुन ही ली। तुम लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? वो भी हमारे लिए? देखो, मैंने तुम लोगों को कभी भी अपने से जुदा नहीं समझा, लेकिन मुझे असली खुशी तब होगी जब तुम लोगों की शादी हो जाएगी। कल तुम लोगों को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। तुम लोग अपने बेहतरीन कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। वो लोग ठीक 10 बजे आ जाएंगे। खुदा ने चाहा तो तुम में से किसी न किसी का घर जरूर बस जाएगा। बड़ी आपा, आपकी आंखों में आंसू? कभी कभी खुशी में भी निकल आते हैं। अच्छा, तुम लोग जाओ। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका
अक्स रसोई, पीर ता जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या सोच रही हो किरण? सोचना क्या है, बस कल के बारे में सोच रही हूँ। वो जो लड़के हमें देखने आएंगे कैसे होंगे? अगर उन्होंने हमें पसंद कर लिया तो शादी के बाद कैसा सलूक करेंगे? मैंने तो सुना है कि लोग दहेज की खातिर अपनी बहुओं को जला भी डालते हैं। किरण, तुम हमेशा बुरा ही की सोचती हो। हम यतीम हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें खुशियां नहीं मिलेंगी। ये भी तो हो सकता है जो शहनाज ने कहा था वो सच हो जाए और हमारी जिंदगी का दामन खुशियों से भर जाए। नहीं सलमा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे जिंदगी से मेरा यकीन उठ सा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी जिंदगी में कभी खुशियां आए भी तो हमारे गमों की रो में बह जाएंगी। मैं जानती हूँ किरण, तुम क्या सोच रही हो। अगर उन लोगों ने हम दोनों में से किसी को पसंद कर लिया तो ना चाहते हुए भी हमें एक दूसरे से जुदा होना पड़ेगा। सलमा, एक बात बताओगे मुझे सच सच? क्या तुम मेरी जुदाई बर्दाश्त कर पाओगी? देखो किरण, अगर मुझे यकीन हो गया ना कि मुझसे जुदा होकर तुम अपनी नई जिंदगी में खुश हो तो मैं अपने दिल पर पत्थर रख लूंगी। मैं भी भगवान से यही दुआ करूंगी कि तुम्हारी आंखों में वो कभी भी गम के आंसू ना दे। अल्लाह, कब आएंगे वो? आते ही होंगे, मगर तुझे क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? वो तुझे नहीं दूसरों को देखने आ रहे। वो किसी को भी देखने आए, लेकिन हम तो उन्हें देखने के लिए खड़े हैं। अब क्या देखना और क्या नहीं, हमारी जिंदगी बस इस चार दीवारी में ही है। नहीं शकीला, अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चार दीवारी के अंदर झांकने को तैयार हैं, यहाँ से रिश्ता रखने को तैयार हैं, और इसका सबूत है आज के आने वाले लोग। अरे सुनो, ये तीनों हैं कहाँ? अभी तक तैयार हो रही हैं क्या? नहीं बड़ी आपा, वो तो कब से तैयार होकर आपके ऑफिस के बराबर वाले कमरे में है। अच्छा, चश्मे बदूर, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हो तुम लोग। इस बात का एहसास आज जाकर हो रहा है मुझे। भला किसमें हिम्मत है जो तुम लोगों को नापसंद कर सके? आज तो आने वालों की बड़ी मुसीबत होने वाली है कि किसे पसंद करें और किसे नापसंद करें। बढ़िया पा, हम लोग आ गए। आ गए? खुदा का शुक्र है। तुम लोग यहीं बैठना, मैं जब कहूंगी तब आओगे। हाँ रजनी, सुन तो कैसे बोलो। शहनाज बाजी बहुत अच्छे हैं, जब वो बोलता है ना तो वो बस दूर तक से कैसे चालू हो जाती है। सीधी तरह से बोलना। अब हम क्या कहे, दूसरा तो और भी अच्छा है, दीवार देखकर बोलता है
और आंखें तो बड़ी ही खूबसूरत है, बिल्कुल ऐसी। ये तो पता नहीं क्या उल फुल बोल रही है, हम खुद दिखाते हैं, चलो चलो। अरे मौसी, अब आ रही है लड़कियां। अरे चुप कर, बात मैं करूंगी, वरना यहाँ भी तेरा रिश्ता नहीं होगा। अरे तुम्हारी कसम बिल्कुल नहीं बोलूंगा। सुन लिया बरखुदार, आप जरा चुप रहिए, बात हम करेंगे। आदाब। आदाब। देखिए, हम लोग वक्त पर ही आ गए। हमें आपकी वक्त की पाबंदी बहुत अच्छी लगी। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। फरमाइए। जी, ये मेरा बेटा वक्कार है, लॉटरी के टिकटों का धंधा करता है, अच्छी खासी कमाई हो जाती है। और मैडम, इसका दिमाग बहुत तेज है, 8वीं तक पढ़ा है इसने, और जब ये पढ़ाई करता था ना तो हर साल पास हो जाता था। पर हमें तो इस बात का अरमान ही रहा कि कभी फेल हो। और मैडम, अंग्रेजी तो एकदम फर्राटे के साथ बोलता है। आप भी तो कुछ बोलिए, आप तो बिल्कुल खामोश बैठी हैं। मेरा नाम लीला देवी है, मैं इसकी मौसी हूँ। मुझे तो बस एक ही चिंता है, इसकी बस शादी हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? किशोर कुमार। करते क्या हो? जी मैं पान बीड़ी की दुकान है इसकी, अच्छा खासा कमा लेता है। बहन जी, जरा लड़कियों को तो बुलाइए। हाँ हाँ, एक मिनट। जी बड़ी आपा। बेटा जाओ तो तीनों को बुला लो। जी आपा। आप लोगों से एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहती हूँ, ये लड़कियां यतीम हैं, इसलिए जहेज की उम्मीद आप बिल्कुल मत रखिएगा। ये आप क्या कह रही हैं? मैडम, हमें तो सिर्फ इतना चाहिए कि आपके यतीम खाने की लड़की हमारे घर की जीनत बने। और आप क्या कहती हैं? कैसी बातें करती है बहन जी, मेरा किशोर तो दहेज लेने के एकदम खिलाफ है, इसीलिए तो यतीम लड़की से शादी करना चाहता है ये। आप लोगों से मिलकर आज ये एहसास हो रहा है कि इस दुनिया में शराफत अभी भी बाकी है। लीजिए, आ गई लड़कियां। हमारी लड़कियां लाखों में एक हैं। ये है शहनाज, ये किरण और ये सलमा। तीनों ने बीए तक तालीम हासिल की है और घर गृहस्थी के काम में भी माहिर हैं। मुझे तो किरण पसंद है अपने किशोर के लिए। और इंशाअल्लाह वक्कार और सलमा की जोड़ी भी खूब जमेगी। तुम तीनों जाओ। ठीक है, जब सब बातें तय हो चुकी है तो फिर शादी का दिन भी तय कर लिया जाए। मेरे ख्याल से अगला जुम्मा ठीक रहेगा। आपका क्या ख्याल है? ठीक है। और आपकी क्या राय है? जब आपने कह दिया है तो जुम्मा ही ठीक रहेगा। अच्छा, तो अब इजाजत चाहेंगे, क्योंकि शादी की कुछ न कुछ तैयारियां तो हमें भी करनी ही पड़ेगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर, वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज़ है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। Fertility is a medical as well as a social problem. यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू।
और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 04023313820 और 233-133-80। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे यूएई में। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अरे तुम लोग इतनी गुमसुम क्यों बैठी हो? आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, खुदा ने शादी जैसी नियामत से नवाजा है तुम लोगों को। हाँ, उसी खुशी का मातम कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये बड़ी आपा कि आज हमें यकीन हो गया कि अगर हमारी जिंदगी में कभी खुशी आए भी तो सिर्फ अंधेरा लेकर ही आएगी। ये सब क्या कह रहे हो तुम लोग? अरे तुम लोगों को तो अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए कि तुम लोगों का निकाह होने जा रहा है। हाँ, चेहरे से आवारा और बदमाश दिखने वाले शौहर किस्मत वालों को ही मिलते हैं ना। एक बात बताओ मुझे, उन लड़कों में ऐसी क्या खराबी है जो तुम लोग इतनी बुराई किए जा रहे हो उनकी? तो फिर आप ये बताइए उनमें अच्छाई क्या है? यही ना कि एक 8वीं पास है और दूसरा वो भी नहीं। एक पान और बीड़ी की दुकान चलाता है और दूसरा लॉटरी की टिकटें बेचता है। अच्छा, तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मेहनत से रोजी रोटी कमाना गुनाह है? बड़ी आपा, आपने इस दिन के लिए हमें पढ़ाया लिखाया था। नहीं आपा, हम किसी जाहिल की तकदीर बनने के लिए तैयार नहीं। अरे तुम लोग मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझते? मैं ताउम्र तुम लोगों को यहाँ थोड़ी रख सकती हूँ। तो फिर आप क्या चाहती हैं? हम आपके हर फैसले को आंखें बंद करके मान लें? तहजीब की हद में रहकर बात करो सलमा। ये मत भूलो कि कौन हो तुम। बड़ी आपा, आप चाहें तो हमें यहाँ से निकाल सकती हैं, अगर आप चाहें तो हमें मार भी सकती हैं। आपने हमें पाला पोसा है, आपका पूरा हक है हम पर, लेकिन हम पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए बड़ी आपा। सुन, अरे मैं तुम लोगों का घर बसाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम लोग इसे जुल्म दे रहे हो। आप जबरदस्ती हमारा हाथ किसी जाहिल के हाथ में डाल रही हैं और कह रही हैं कि ये जुल्म नहीं है। तुम अपने आप को समझती क्या? क्या समझती हो तुम? कहीं की नवाबजादी हो क्या कि तुम्हें शहजादा कोई बहाने चलाएगा? लेकिन बड़ी आपा, क्या हमें अपनी पसंद नापसंद इजहार करने का भी हक नहीं है? हक? किस हक की बात कर रही हो? हाँ? किस हक की बात कर रही हो तुम? हक मांगना है तो जाकर अपने उन माँ बाप से मांगो जो तुम्हें यतीम खाने के गेट पर फेंक कर गए थे। क्या कहा आपने बड़ी आपा? एक बार फिर से कहिए। बड़ी आपा, हमारे माँ बाप हमें यतीम खाने के दरवाजे पर फेंक गए थे। इसका मतलब है आज तक आप हमसे झूठ बोलती रही कि हमारे माँ बाप मर चुके हैं। बड़ी आपा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर आप सच बोल देती तो आपका क्या बिगड़ जाता? कम से कम मैं किरण को अपने माँ बाप के ख्वाब देखने से रोकते तो नहीं। आपने तो हमसे हमारे ख्वाब भी छीन लिए बड़ी आपा। भगवान के लिए आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, कम से कम अब तो बता दीजिए हमारे माँ बाप कौन है और कहाँ रहते हैं। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो
कौन थे, कहाँ से आए थे, लेकिन हाँ मुझे बस इतना याद है कि तुम लोग चौकीदार को गेट पर पड़े हुए मिले थे। लेकिन ये भी सच है कि इस तरह यतीम खाने के गेट पर फेंक कर जाने वाले माँ बाप के अलावा और कोई नहीं हो सकते। बड़ी आपा, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? हो सकता है कि वो मर चुके हों, कोई और हमें वहाँ छोड़ गया हो। जो लोग रात के अंधेरे में अपने गुनाहों का बोझ दूसरों के कंधों पर डालकर जाते हैं ना, वो अक्सर जिंदा ही होते हैं। और जो मर चुके होते हैं, उनकी औलाद दिन के उजाले में किसी अनजान की उंगली थामकर यहाँ चली आती है। बाबा, मुबारक हो बेटा, अगले जुम्मे को तुम्हारा निकाह है। बाबा एक बात पूछे? पूछो बेटा। बाबा, इस यतीम खाने में कब से काम कर रहे हैं? जब तुम दोनों इस यतीम खाने में आई भी नहीं थी, उससे पहले से। हमें यहाँ कौन लाया था? बाबा, क्या आप हमारे माँ बाप के बारे में कुछ जानते हैं? तुम्हारे माँ बाप? उनकी तो किसी हादसे में मौत हो गई थी। बाबा, आप झूठ बोल रहे हैं। आज बड़ी आपा के मुंह से गुस्से में निकल गया था कि हमारे माँ बाप हमें यतीम खाने के दरवाजे पर फेंक कर चले गए थे और आप ही हमें उठाकर अंदर लाए थे। लेकिन मेरी बात तो सुनो। भगवान ना करे, अगर हमारी जगह आपकी अपनी बेटियां होती तो तब भी क्या आप इस तरह खामोश रहते? वार्डन सच कह रही थी बेटा। मैं ही वो बदनसीब हूँ जिसे तुम दोनों मिली थी। हाँ हाँ बाबा, आप जो कुछ भी जानते हैं हमें सच सच बता दीजिए। देखो बेटा, वो साल और दिन तो मुझे याद नहीं। उस रात जब बाहर से एक बच्चे की रोने की आवाज आई, मैंने देखा तो मुझे तुम मिली। उसके बाद जब दोबारा बच्चे के रोने की आवाज आई तो मुझे ये मिली। बाबा, क्या आपको उस वक्त हमारे आसपास कोई मिला या कोई खत वगैरह मिला? नहीं बेटा, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है। बाकी तुम्हारे बारे में जो भी कुछ लिखा होगा ना, वो सब उस रजिस्टर में लिखा होगा। रजिस्टर? कौन सा रजिस्टर? मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते बहुत हैं। अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस तार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। मिन्नते हज़रत